सीजेपी पे आंदोलन में एक नई आवाज उठी थी हर्ष दुबे, और उन्हें बात उठाई थी कि आरक्षण पे कोई बात क्यों नहीं करता। जब उन्होंने ये कहा तो उसके बाद पूरे देश में चर्चा होने लगी। आज वही हर्ष दुबे यहाँ पर आए हैं और तमाम युवा देखेंगे, आप इस तरफ बाईं तरफ दिखाएंगे, देखिए आरक्षण हटाओ के समर्थन में हैं, आरक्षण हटाओ आंदोलन के समर्थन में हैं। और ये आप देखेंगे तमाम, इधर आप देखें तो इधर भी जबरदस्त तरीके से भीड़ है युवाओं की। तेज धूप के बावजूद आपको चारों तरफ ये भीड़ मिलेगी। और इस तरीके से निवेदन देखिए, क्या जरा ये तस्वीर में दिखा दें, विनम्र निवेदन। तो ये आंदोलन हमारा ऐसे मर्यादित रखना हमारी जिम्मेदारी है, मर्यादित रखने की बात कही गई है, यानी कि हिंसा नहीं। क्या कहना चाहते हो बेटा? हम एक सभ्य समाज है, हम यहाँ एकत्र हुए हैं शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने के लिए। हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारी ये टैक्स की संपत्ति है, हम इसे बर्बाद करके खुद का पैसा ही बर्बाद करेंगे। हमारे ये पुलिसकर्मी हमारे भाई हैं, हम उनको नुकसान पहुंचा के खुद का ही नुकसान पहुंचाएंगे। तो हमारा ये विनम्र निवेदन है। मांगे क्या क्या आपके? हमारी मांगे हैं यूजीसी रोल बैक हो और आरक्षण में रिफॉर्म हो, हटे नहीं आरक्षण में रिफॉर्म हो, क्योंकि गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए। मेरा एक SC/ST दोस्त है, आज वो गरीब है, मेरा एक SC/ST और दोस्त है, वो अमीर है, वो उसके जो बच्चे हैं आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, वो गरीब वहीं रह जा रहा है क्योंकि उसे अभी वो सुविधाएं मिले ही नहीं है कि उनका माइंड उतना डेवलप हो। बिल्कुल, तो ये इस तरह की अलग अलग विचारधारा हमें मिलेगी सुनने को, देखेंगे हम क्या क्या लोग कह रहे हैं। इधर भी बैठे हुए हैं तमाम लोग नीचे, और अब धरना इसी को कहते हैं, धरना देना। तो ये धरना दिया हुआ है और इधर आप देखेंगे तमाम युवा इस तरफ। आइए एक दर से दिखा दे, जंतर मंतर का इलाका। यहाँ कोई अभी मंच नहीं लगा है क्योंकि परमिशन देने के बाद भी 12 बजे तक जो है लोगों को अंदर आने नहीं दिया गया। ये आप देखेंगे यहाँ ये नारेबाजी दिखाइए जरा, जिस तरह यहाँ पर भीड़ एकत्र है, धरना दे रहे हैं लोग। थोड़ा सा अनिल दिखा दीजिए ऊपर से किस तरह लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। ये है तो ये जबरदस्त यहाँ पे धक्का मुक्की भीड़, क्योंकि भीड़ बहुत है तो लोगों के एंट्री करने में भी दिक्कत हो रही है इस समय। तो ये है, लेकिन हम आपको लोगों के मन की बात सुनाने की कोशिश करते हैं। एक वीडियो में हमने हर्ष दुबे की पूरी बात आपको सुनाई, लेकिन और लोगों से बात करते हैं। कैसे आ गए? बस वैसे ही आरक्षण क्या मन में है? मन में तो बहुत कुछ है। चोट कैसे लग गई भाई? लाठी से पहले पुलिस ने अनुमति से पहले लाठी चार्ज कर दी थी। कहाँ से हो आप? भैया बताओ कैसे कैसे क्या लगी लाठी? आप ये राष्ट्रीय सवर्ण परिषद से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पंकज धवरिया जी, जो लगातार 13 साल से SC एक्ट आरक्षण के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, सवर्ण समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। पंकज धवरिया जी अपने समर्थकों के साथ आए हुए थे। प्रशासन यहाँ अनुमति नहीं दे रहा था, परमिशन नहीं दे रहा। इन्होंने संघर्ष किया, बैरिकेड के सामने आए, पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया, इनके काफी चोटें आई हुई हैं। ये आपका तो कपड़े भी फट गए हैं, ये देखो, ये दिखाओ जो अनिल, दिखाना जरूरी है। ये देखिए, ये कपड़े फट गए। क्यों किया लाठीचार्ज? थोड़ा पंकज जी आप बताओगे तो आपके ऊपर तो बीती है। ऐसा था कि यहाँ अनुमति नहीं दे रहे थे ये लोग, यहाँ अनुमति नहीं दे रहे थे लोग, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप इन लोगों को अनुमति दीजिए, ये हमारा अधिकार है। ये जगह ही अनुमति के लिए बनाई गई है कि हम अपना विरोध दर्ज कर सकें, अपनी आवाज उठा सके। तो उन्होंने कहा नहीं परमिशन मिलेगी। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने हमने कहा कि आज हम यहाँ पे शांति से आंदोलन करने आए और हम अंदर घुसेंगे। जब हमने अंदर घुसने का प्रयास किया तो इन्होंने हमारे यहाँ पे लाठियां, पेट में लाठियां इन्होंने बरसाना प्रारंभ कर दिया। तब जाके इन्होंने हमें अंदर परमिशन दी। लाठी के बाद, लाठी खाने के बाद क्या है, जब हम हर सुबह से बात कर रहे थे उसने भी बताया कि आप सब लोगों को परमिशन के लिए रात भर भटकता रहा, वो दौड़ता रहा, आप लोग भटकते रहे। क्या मनसा क्या लगती है? देखिए, दिल्ली पुलिस जैसे चाहे, हम लिखित में देने को इच्छुक है, तैयार है। ये स्थान ही प्रोटेस्ट के लिए है, यहाँ किसी परमिशन की भी आवश्यकता नहीं है। क्या मांगे हैं आपकी? चलिए, हमारी मांगे हैं, सरकार UGC रोल बैक करे, जो सवर्णों के ऊपर छात्र विरोधी, समाज विरोधी कानून लाए उसको वापस करे, एवं जो आरक्षण है उसे आर्थिक आधार पर जो गरीब है, OBC का है, SC का है,
जो मजदूर है, जो किसान है, उसके बच्चों को दे। जिसके यहाँ रोटी खाने के लिए नहीं है, उनके परिवार को आरक्षण की आवश्यकता है। आईएएस, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री के बच्चों को आरक्षण की आवश्यकता है। पंकज जी, जिस तरह मैंने बातचीत पिछले काफी दिनों से मैं इस तरह ही कवरेज कर रहा हूँ, वो जो आरक्षण के समर्थन में है लोग, वो कहते हैं कि अब तो जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब जाति के आधार पर आरक्षण की बात ही है। देखिए, ये हिस्सेदारी भेड़ बकरियों में होती है। हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमारे लिए समाज सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। नेताओं का बोया हुआ बीज हमने काटा था और आगे आने वाली पीढ़ी काटेगी। ये आरक्षण नहीं है, ये जहर है, ये नफरत है। भाई भाई के बीच में नफरत है। ये अगर बढ़ेगी तो ये देश गृह युद्ध की ओर चला जाएगा, ये देश खत्म हो जाएगा। एक चीज और आती है, क्योंकि हम जब संख्या की बात करते हैं तो बार बार ये कहा जाता है, क्योंकि वोट, देखिए सारी पार्टियां वोट की राजनीति करती है, तो आप लोग जानते ही हो। जब बात आती है तो उन्हें लगता है कि एससी ओबीसी ये 80% है, सवर्ण 20% है, ये नहीं भी आएंगे तो क्या होगा। तो वो आपकी बात यहाँ तो अब तो भीड़ तंत्र हो गया, भीड़ के हिसाब सुनी जाती है बात। देखिए, ना तो हम 80% और 20% हैं। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतवासी हैं। यही लड़ाने का लेकिन नेता तो यही कहते हैं। हमें नेताओं से ही लड़ना है। हमें यही तो बताना है कि वो अपने अधिकारों को सुरक्षित कर रहे हैं। नेता इन गरीब कमजोर लोगों को एससी एसटी ओबीसी जनरल में बांट के पिटवा रहे हैं, लड़वा रहे हैं। हकीकत में क्षत्रियों को ओबीसी बीसी बना दिया गया है। जो देश की लड़ाकू कौम थी उसे पिछड़ा बना दिया गया है। कैसे? क्या आपको लगता है कि जाट पिछड़ा है? जाट लठ चलाना जानता है। यादव पिछड़ा है, कमजोर है। जो देश में दूध की नदियां बहाता है, जो अच्छे से अच्छे आवारा पशु को कंट्रोल कर लेता है, वो पिछड़ा है। ये देश को तोड़ने की साजिश है, ये देश को खत्म करने की साजिश है, केवल अपने स्वार्थ के लिए। ये नेता नहीं है, ये बिजनेसमैन लोग हैं। तो आप जो है पंकज जी, आप किस पूरे संगठन का, आपका नाम क्या है? राष्ट्रीय सवर्ण परिषद। राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के जो अध्यक्ष है पंकज जी, जिनके चोट लग गई है, चूंकि इन्होंने आने का प्रयास किया, पुलिस ने रोका, तो इनके विचार थे। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम इधर देखिए, आप लोग बात करते, लोगों के अलग अलग क्या विचार हैं वो आपको बताएंगे। और सबसे पहले तो बताइए, जब आप सुबह, आप अधिवक्ता भी लग रहे हैं जो मैंने देखा आपके साथ, तो सुबह जब यहाँ पर आए हैं तो लोगों को 2 बजे के आसपास ये बैरियर खुले हैं, कानूनन ये क्या मायने रखता है? देखो, कानूनन जो है हमारे देश में कहीं भी शांति प्रिय अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। जंतर मंतर बनाया ही इसलिए गया है, सुप्रीम कोर्ट में उसने पीछे ही वर्डिक्ट दी है कि जंतर मंतर को स्पेशली रखा ही इसलिए गया है कि कोई भी आदमी आके अपनी आवाज यहाँ उठा सके। और जो ये तानाशाही कर रहे हैं, ये समाज की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। आरक्षण हटाओ आंदोलन ये जो पूरा चल रहा है, कानूनन संवैधानिक तौर पे इसको हटाया जाना संभव है, खाली ये नेतागिरी है? नहीं, बिल्कुल संभव है जी। 370 हटाया ना, जबकि इतने साल से वो चल रहा था, कहा कि 370 नहीं हटेगा, हट गया। तो ये भी संभव है। ये 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है, हर 10 साल बाद आगे इसको बढ़ाया जाता है। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि ऐसे लोगों से भी बात करता हूँ जो रिजर्वेशन का समर्थन करते हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं हटेगा, 10-20% के शोर मचाने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला है तो इनको घबराहट क्यों है? क्यों नहीं परमिशन दे रहे हैं? परमिशन 8 मार्च को भी जो परमिशन मांगी गई थी नहीं दी थी। आज भी आपने ही बताया कि यहाँ परमिशन नहीं दी, 2 बजे के बाद खोला गया। क्यों खोला गया? कहीं ना कहीं डर है अंदर, ये हट सकता है। अगर मैं खुले दिल का हूँ, अगर मैंने कोई गलत काम नहीं किया है तो आप तो अधिवक्ता है, वकील है, आपको तो बेहतर पता है, कानूनी रास्ता भी है। बिल्कुल कानूनी रास्ता है जी, कानूनी रास्ता है। अगर जैसे संसद में इन्होंने 2018 में SC ST एक्ट में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एंटीसिपेटरी का या जो जांच का जो आदेश दिया था, इन्होंने लोकसभा में पास करके उसको दोबारा से इनको कंफर्म कर दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, जब लोग सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया 2018, सरकार ने फिर उसको लागू कर दिया। यानी अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से भी आज जीत जाओगे तो सरकार वोटों के हिसाब से फैसला लेगी ना? बिल्कुल वोटों के हिसाब से फैसला लेगी, वो हो रहा है। लेकिन उसी के लिए आंदोलन हो रहा है ना, क्योंकि आज भी देखें तो जितने भी लोकसभा में हमारे सांसद बैठे हैं, राज्यसभा में जो सांसद बैठे हैं, उनमें संख्या बल किसका ज्यादा है। लेकिन अभी हमें जो कामधेनु गाय की तरह यूज किया जाता है, कामधेनु गाय की तरह दूध निकाल देते हैं और छोड़ देते हैं कि तो कुछ करेंगे नहीं। आज जो आप देख पा रहे हैं कि जो जन आंदोलन बन रहा है, आप किसी भी चीज को दबाएंगे, प्रेशर देंगे, वो उतनी प्रेशर से ऊपर उठेगा। तो जितना ये दबाव बनाएंगे, और आज हम ये जो बात है हमारे बच्चों के ऊपर है। मेरे ऊपर कोई अगर दिक्कत होगी मैं सहन कर सकता हूँ, अगर मेरे बच्चे के गले में फांसी लगाएंगे
तो ये बात बाहर जाएगी। कोई राजनीतिक दल इसका समर्थन करता दिख रहा है? हमें राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं है और ना ही हमें उम्मीद है कि ये समर्थन करेंगे। कैसे होगा? जन आंदोलन है। जन आंदोलन से होगा। निश्चित तौर पे मानना यह है कि जब आंदोलन बड़ा होता है तब लोगों को ध्यान देना होता है। अभी पिछले दिनों भी हमने देखा जिस तरह जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई तो शुरू में सरकार ने उसको हल्के से लिया, लेकिन बाद में आखिरकार इस्तीफा हुआ। तो ये देखिए धरना हो रहा है और आराम से लोग बैठे हुए अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि धरना यानी कि संख्या बल एकत्र करना। इधर फोर्सेज भी लगी हुई हैं, बाई तरफ देखते हैं तमाम लोग हैं यहाँ पर। इस तरह के बैनर भी हाथ में है। निवेदन है, क्या निवेदन है? हमारा निवेदन ये है कि जी ये काला कानून वापस लिया जाए। कौन सा काला कानून? यूजीसी। अच्छा, यूजीसी जो नया उसमें परिवर्तन किया हाँ, गया, परिवर्तन जो करे गया है। मेन उसके लिए कह रहा हूँ। हाँ जी। और आरक्षण हटाओ पे क्या है आपका कहना? आरक्षण हटाओ, सभी का हटाना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। तो ये मांगे हैं। इधर भी कुछ युवा हैं, ये तो वही बोले क्या लिया, यूजीसी रोल बैक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या मांगे लेके आए हो यहाँ पे? आप गवर्नमेंट नारा देती है एक रहेंगे नेक रहेंगे, हम कहाँ एक हैं, कहाँ नेक नेक करने का काम कर रहे हैं। आप यूजीसी लाए, इसके पहले जो एक संविधान में संशोधन है वो क्या नाम है, SC/SC एक्ट, इसके बारे में आप जानते हैं भारत में एक ऐसा ये कानून क्यों है जिसमें अगर किसी व्यक्ति विशेष पर अगर SC/ST एक्ट लग गया तो उसका क्या फायदा है? पहले जेल होगी, उसके बाद जांच होगी। अगर किसी बहन बेटी का रेप होता है तो उसके बाद क्या हम क्या करते हैं, पहले रिपोर्ट निकलवाएंगे, मेडिकल कराएंगे, कुछ कराएंगे, 1 महीने बाद किसी दोषी को सजा मिलती है जाके। ये एक कानून ऐसा है कि जिसमें सजा पहले मिलती है उसके बाद जांच होती है। ये हम यूजीसी रोल बैक करना चाहते हैं कि हम सब भाई एक रहेंगे। यूजीसी रोल बैक मेन है आपका। SC/ST एक्ट को लेकर नाराजगी है। SC/ST एक्ट, उसमें सुधार हो, उसमें पहले कार्रवाई हो, उसके बाद जांच हो, उसके बाद जेल हो। ये नहीं कि पहले जेल हो उसके बाद कार्रवाई, ये नहीं चलेगा। यूजीसी खत्म करना चाहिए और SC/ST एक्ट को भी सुधार होना चाहिए। ठीक है, और लोगों से भी बात करेंगे। इधर खड़े हुए हैं, देखें क्या है कहना। क्या क्या मांगों को लेकर आए हैं जनाब? किस विषय में? ये जो यहाँ आप लोग एकत्र हुए हैं, क्या क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? यहाँ पे आरक्षण हटाओ मुख्य तरीका। हाँ। कि अभी जो आरक्षण है कि ST SC OBC, मेन समस्या ये है कि हमारे जो भारत है पहले से धार्मिक युद्ध में जूझ रहा है, उसमें भी हमें सभी हिंदुओं को, सनातनियों को एकत्रित होना चाहिए। उसमें भी ये अलग कर रहे हैं कि भाई ब्राह्मण अलग, ST SC जनरल वाले अलग, सवर्ण वाले अलग, ST SC। अब ST SC वाले यहाँ तक पहुंच चुके हैं, हम हिंदू नहीं है, हम सनातनी है, इस तक त्यागने के लिए तक तैयार हो गए हैं। ऐसे कई समाज देख चुके हैं। अगर यही लोग बाद में जाके मुस्लिम बने, कोई ना कोई धर्म को तो पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे। समस्या हमारे भारत को है। जब तक हमारा शास्त्र नहीं बचेगा तो हमारा धर्म नहीं बचेगा, धर्म नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। भारत सिर्फ एक मिट्टी नहीं है, हमारा ये राम भगवान। आरक्षण हटाने से ऐसा हो जाएगा? हटाने का नहीं, हम लोग रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। रिफॉर्म चाहते हैं। कम से कम ये नहीं कि किस तरह का रिफॉर्म? चिराग पासवान को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए और चिराग पासवान के बच्चे को नहीं मिलना चाहिए, रामविलास पासवान के बेटे को नहीं मिलना चाहिए। ठीक ना? अगर किसी भी कास्ट में कोई गरीब है या वंचित है, पीड़ित है, आप उनको दीजिए ना भाई। अब ये कौन सी बात बता रहे हैं कि SC में भी जो भी पीढ़ियों से उनका रईसी रहा है, IPS IFS और IS बन रहे हैं, उनके बच्चे को आप रिजर्वेशन दे रहे हैं। आपका जो सीधा से 40 सालों से जो मंडल कमीशन के बाद से था, इसका हुआ क्या? इसका रिव्यू करके 40 साल के बाद मंडल कमीशन बाद के बाद ही, नहीं तो आज हमारे पास OBC भी आए होते। OBC भी 1991 के पहले ना हमारे साथ ही थे, वो भी चिढ़ाते थे उनको, लेकिन आज हमारे साथ नहीं है वो, क्योंकि आज उनके पास मंडल कमीशन है। तो जब उनके पास लाभ है, को रिफॉर्म चाहिए। हम कहीं पे भी नफरत नहीं फैलाना चाह रहे हैं। रिफॉर्म चाहिए भाई, लोगों को जिनको जरूरत है ना उनको मिले, तो जैसे किसी आप को भी नहीं मिल सकता है। तो आप जैसे बात करो कुछ OBC या कुछ SC ST कम्युनिटी के लोग आपके कुछ इन बातों से समर्थन में आते दिख रहे हैं? कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। अगर आप उनके साथ, हम लोग तो ऐसे सिचुएशन में है ना कि इन बातों पे खुल के बात भी नहीं कर सकते, ना दोस्तों से ना आसपास पड़ोस। क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? धीरे धीरे मनमुटाव बढ़ जाता है। अभी UGC के बाद जो ऐसा रेगुलेशन आया, आप देखेंगे कि कई बार फ्रेंड सर्कल में भी टूट मच गया। कई बार ऐसा होता है। ST SC एक्ट के कारण फ्रेंड सर्कल तक टूट गया है। खतरा बना रहता भाई, हम कुछ कर दें तो हमारे ऊपर। महिलाओं को झांक भी लेंगे ना तो उनके, अगर वो केस करने चले जाएंगे, उनको लाखों रुपया मिलेगा। झांकेंगे क्यों? कि नहीं, आप किसी को भी नहीं झांक सकते ना। आप सामान्य वर्ग की महिलाओं को झांकेंगे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। अब SC की महिलाओं के साथ मान लीजिए रेप हो जाता है, उनको लाखों रुपया, 6-7 लाख 8 लाख रुपया मिलता है उनको। ये कौन सा नियम? अभी नरेंद्र मोदी सरकार बोल रही है कि उसको 40% बढ़ाएंगे, मतलब 12 लाख रुपया तक करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि वो आरोप साबित होने के बाद, चार्जशीट दायर होने के बाद आपको पेंशन और वो मिलने लगेगा।
मुआवजा, ये कौन सा तरीका है? अभी पटना में कुछ 200 लोगों को 210 लाख रुपया मिला, ये कौन सी बात है? मतलब कि और बिहार का कन्विक्शन रेट 0.67% है SC ST केस का। बताइए उनके साथ कितना अन्याय होता है। आज मैं और आप अभी पैर में चोट लग जाएगा, मैं और आप झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन अभी ये 80 रहेंगे ना, तो इनको चोट लग जाएगा तो मैं इनसे झगड़ा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि ये पैर वाला नहीं बोलेंगे मेरे जाति सूचक बात बोल दिया है जंतर मंतर पे, और मुझे SC ST केस लगा देंगे। ये कौन और सिर्फ रिजर्वेशन की बात नहीं है ना, आप हर जगह रिजर्वेशन ला रहे। कोई स्कीम है, जनधन योजना में है, आप आयुष्मान कार्ड बनवाइए, मातृत्व वंदन योजना में कार्ड बनाइए, जो लोन लेने जाइए ब्याज में छूट मिलेगा, बिजनेस करने जाइए वहां आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। ये कौन सा तरीका है? हर योजना में ला रहे हैं। मैट्रिक में उनको स्कॉलरशिप अलग दिया जा रहा है, विदेश भेजने के लिए अलग पैसा दिया जा रहा है। ये तो बात नहीं है। रिप्रेजेंटेशन कहाँ मिलना चाहिए? रिप्रेजेंटेशन नेतागिरी में न मिलना चाहिए। लोगों को रिप्रेजेंट आप संसद में करेंगे, मुखिया में करेंगे, विधानसभा में करेंगे। ये नौकरी में कौन रिप्रेजेंट करता है? एक चीज आपसे पूछता हूँ, अभी मैं यहीं पर कुछ दिन पहले था, जब यहाँ पे CJP का आंदोलन चल रहा था, नीट को लेकर के, उनको तो एयरपोर्ट में जाके दे दिया गया परमिशन। एक चीज मैं बताता हूँ, तो उस समय वो जब छात्रों की बात कर रहे थे, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, जब वो छात्रों के हित की बात कर रहे थे, सारी बातें कर रहे थे, उसी में आपके बीच का लड़का हर्ष दुबे था। ये आंदोलन आपका वाला वहीं से तेजी पकड़ा है। आप बात उसी ने वहां कहा कि आप आरक्षण पे बात क्यों नहीं करते, तो वो उसका कहना है कि मंच पे नहीं चढ़ने दिया। तो आखिर उन्हें इस आरक्षण की बात करने से डर क्यों था? बस इसीलिए कि इनको CJP वाले को प्रोटेस्ट में मैं गया हुआ था, यही कपड़े पहन के गया था, ठीक है, एग्जैक्टली बताता हूँ। 19 तारीख का सीन, कई बार पहले भी गया हूँ, मैंने पूरी भीड़ देखी है उनकी। 50 जब लोग आते थे तब भी था, और 19 तारीख को 20 तारीख को जिस दिन ये पार्लियामेंट मार्च था, उससे पहले एक दिन आया था। 19-20 हजार लोग होंगे कम से कम इस एरिया में, ठीक है। SFI, AISF, AISA और भीम आर्मी, ये लोग यहाँ पे थे ज्यादातर, पॉलिटिकल फंडेड। ये ऑपरेशन सिंदूर से वो लोग ऑफेंड हो गए। अच्छा, ये लिखा होने से इतना ऑफेंड हो गए, उन्होंने कहा ये लिटर एक बंदा है AISF। ऑपरेशन सिंदूर से आपने पूछा नहीं क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? तो पाकिस्तान के खिलाफ मैंने बोला कि आपको प्रॉब्लम क्या? कह रहे ये प्रोपेगेंडा है, ये मोदी का। मैंने बोला देखिए, अगर आपको मोदी को गाली देनी आप दीजिए, ठीक है। आप आर्मी पे सवाल उठाओगे, दिस इज एंटी नेशनल। और ये पूरा का पूरा जितना CJP प्रोटेस्ट था, सारे कम्युनिस्ट थे लगभग। आप देख लीजिए, AISA क्या है, SFI क्या है, AISF क्या है, सब CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट की है सारी। ये इस टाइप के लोग थे, और पूरी तरीके से हाईजैक था। और कहीं ना कहीं दीपिका का भी हमें पता ही है, आम आदमी पार्टी से फंडेड आदमी, ठीक है। तो वो ऐसी चीजों को वो करेगा। अभी भी आप देख लीजिए, नॉन BJP स्टेट्स में ही वो जाता है, ठीक है। आप नीट के परीक्षा लीक पे तो समर्थन में आए थे, वो तो वो जरूरी था। एज ए स्टूडेंट आया हूँ मैं, जबकि मैं नीट का स्टूडेंट नहीं हूँ। लेकिन प्रॉब्लम है, एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, बहुत तेज। एक एजुकेशनल फील्ड में चल रही है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, करप्शन है। और दूसरा ये रिजर्वेशन एक अलग चीज हो गई है। आप एजुकेशन में अब देखिए, यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं। जब एक होता है 12वीं तक की पढ़ाई, उसके बाद होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, प्रोफेशनल स्टडीज, ठीक है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्या है? एक तरीके की युद्ध भूमि है ना। आप बताइए, किसी भी युद्ध भूमि में जाने से पहले बहुत सारे लोग आएंगे, ठीक है। अब उसमें किसी योग्य आदमी, कोई ऐसा आदमी हो जिसका हाथ पैर ठीक है, आप उसको नॉर्मल जाने देंगे? ऐसा हो सकता है, मान लें किसी का हाथ में दिक्कत है कुछ, तो आप बिल्कुल व्हील चेयर पकड़ा के उसको भेज दोगे क्या? एकदम ही। ये तो वही सिचुएशन आ गया। आप देखिए, मैं JEE का बता रहा हूँ, मैं JEE दिया था जब, आज से 2 साल पहले। मैं जनरल मिला के मैं जो आपकी बात समझ पाया कि आप जो मुद्दे लॉजिकल तरीके से आंदोलन चुन रहे हो, वहां पर मुद्दा नीट का था, वो आपको सही लगा। वो CJP करे, कोई करे, आप उसमें गए। बिल्कुल। मतलब आप ऐसा नहीं मान सकते कि आप भाजपा के हो, आप सपा के हो, आप कांग्रेस के, यही तो कहना चाह रहे हो ना कि ऑपरेशन सिंदूर से भाजपा के होगा। नहीं, ऐसा एक्सेप्ट करते कि हम लोग पहले भाजपा के थे, हाँ, लेकिन अब नहीं है। अब ये लोग ना बहुत ज्यादा तंग कर दिए, हिंदुत्व से जुड़ी है बहुत। BJP जब तक हिंदुत्व, आप वीर सावरकर के आइडियोलॉजी पे चल रहे हो, जब तक हिंदुत्व पे चलोगे हम आपका समर्थन करेंगे ना। आप तो हिंदुत्व पे चलोगे तो वोट तो दोगे ही दोगे, तो वोट से ही सरकार बनेगी। आप आंदोलन कुछ करो। नहीं, हम लोग हिंदू को एकत्र करें। हमारे लिए हिंदू एकता जिंदाबाद, और उनके लिए सब चीज भरते जाओ। और वो लोग आपके हिंदू के लिए नहीं सोचेंगे, वो लोग अपने बुद्धिज्म के लिए। मुझे नहीं दिक्कत है कि आप बुद्धिज्म। BJP ऐसी दुल्हन है जो ब्याह गई जनरल वालों के लिए भाग और किसी के साथ गई। और भाई MP के घटना है। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। अभी मध्य प्रदेश में मतलब मोहन यादव उन्होंने कानून लागू किया है, जो मतलब स्कूल की फीस, मतलब जो जाते किराया ST और SC OBC वालों की सरकार भरेगी, जनरल वालों की। जनरल का स्टूडेंट नहीं है क्या? ये गलत है। गरीब नहीं होते, ये बोल रहे हो आप? टाटा अंबानी पर अच्छा, ये स्कॉर्पियो में घूम रहे, ब्लैक स्कॉर्पियो में, ये गरीब है, ये आरक्षण लेने लायक है? हमारे देश में 3 चीजों में आरक्षण नहीं है, क्रिकेट, इजरो, आर्मी, तीनों दुनिया में नंबर 1 है।
बाकी किसी भी चीज में दिखाई देंगे ये, जहाँ रिजर्वेशन नहीं आए यहाँ नहीं देंगे ये बात तो भाई हम मेहनत करते हो जनरल का। क्राइम तक है। मैं आपको ये दिखाता हूँ 5 दिसंबर 2024 ऑफ इंडिया स्टाफ, उनका ये है 7 साल के बच्चे का रेप किया, पत्थर से सिर कुचला, लाश रेलवे लाइन पर फेंका। हाईकोर्ट ने मौत की सजा उम्र कैद में बदल दी, कहा पिछड़ी जाति से सुधर सकता है। क्या कोई लफ्ज है इस पे, क्या बोलेंगे आप? तो देखिए ये इस तरह का जो दर्द इन लोगों ने बताया, तो लब्बोलवाब ये है कि इनका कहना है रिफॉर्म हो, आरक्षण किस तरीके से, खासतौर से आर्थिक आधार पे, क्योंकि सामान्य जाति के लोग भी गरीब भी हैं और SC ST और OBC के लोग अमीर भी हैं, तो साधन, अभी आपकी तरफ आता हूँ, क्या बोलिए। अगर सरकार ये चाह रही है कि हमारे खिलाफ, देखो राजपूतों को मिटाने, राजपूत ब्राह्मण लेके अंग्रेज आए, अंग्रेज चले गए, कांग्रेस आई, कांग्रेस चली गई, बीजेपी आएगी, मुगल भी चले गए थे, बीजेपी का हमें तंग करे, बीजेपी भी चली जाए। राजपूत और ब्राह्मण ऐसी कौम है जो किसी का दब के नहीं रह कौन सकते। सी पार्टी आपके पक्ष में है? हमारे पक्ष में कोई नहीं, हमारी तो अनाथ है, समझ लो एक प्रकार के। वोट बैंक नहीं है ना, हम लोग वोट बैंक नहीं है ना, इसीलिए हमारे लिए वोट बैंक के आपकी सरकार नहीं बनेगी तो कानून कैसे बनेगा आपका? कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट करेंगे। एक समय आएगा ना, आप शहर जलाने पे आपको रिजर्वेशन मिल जाता है, तो हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके भी देख लेते हैं एक बार। इतने दिन से शांत बैठे ना, लोगों में आक्रोश तो भरता गया ना, अब धीरे धीरे होगा तो इससे भी आगे जाएगा। तो ये तमाम विचार थे जो लोगों को बताए हैं लोगों के। हर व्यक्ति के एक बात पे लोग सहमत है कि रिजर्वेशन अगर हो तो उसका रिफॉर्म हो, देखा जाए कि क्या नई जरूरत है, लेकिन ज्यादातर की राय है कि मौजूदा व्यवस्था उनको परेशानी दे रही है। दूसरी बात, यहाँ पर एक मुद्दा और बड़ा उठ करके आया है, जो मुद्दा है SC ST एक्ट का, यानी कि उसके दुरुपयोग का मामला है, तो उसको भी संशोधन की बात हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कपूर के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, जंतर मंतर, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.